हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम टेक्निकल गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सैम शर्मा। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी वहां पे, बट मुझे कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला आप लोगों का। बट कोई इशू नहीं है, मैं अपनी तरफ से कंटेंट आपको देने वाला हूँ और ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है। जो आपके एग्ज़ाम अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके जुलाई या अभी मिड जून में स्टार्ट होने वाले हैं लास्ट जून तक, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है स्पेशली उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो आपने मेरा थंबनेल पढ़ ही लिया होगा गाइस कि उसमें लिखा हुआ है कि आप थ्योरी सेक्शंस को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम 30 मार्क्स ईजिली पा सकते हैं। 30 मार्क्स हम ईजिली इसमें ग्रैब कर सकते हैं अगर हम उसको एक स्ट्रक्चर वे में उसका अगर आंसर हम देते हैं तो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड एंड कौन कौन से पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं, किस किस चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिससे आपको एक मार्क्स मिल जाए, एक अच्छे मार्क्स मिल जाएं। क्योंकि 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड देन उस क्वेश्चन को अगर आप 5-6 नंबर भी चाहते हो उस क्वेश्चन के जरिए, तो आपको क्या करना चाहिए। एंड मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी थी जो अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर, तो मुझे उससे कुछ नोटिस हुआ एंड देन मैं अब इसको थोड़ा चेंज करूँगा अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर। तो वो चीज़ आपको भी शेयर करना चाहता हूँ, तो आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइज़, होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको अब डायरेक्टली अपने बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है अपने थ्योरी सेक्शंस के लिए। स्पेशली MCQ तो बहुत लोग बना लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है क्योंकि उसमें तो आप जस्ट आपको MCQ पढ़ना है एंड देन उनमें चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। बट बेसिकली सबको ज़्यादा टेंशन होती है कि हमको थ्योरी सेक्शन कैसे अटैम्प्ट करना है। इवन बहुत लोगों को ये भी डाउट है कि भैया हमको थ्योरी सेक्शन कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा या हमको स्कैन करना पड़ेगा राइट डाउन करके, किस तरीके से एक्चुअली हमको अटैम्प्ट करना है। तो बहुत लोगों का इसके रिलेटेड भी डाउट है, तो मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो एंड BCA BCom या BBA कोई भी स्ट्रीम आप फॉलो कर रहे हो, थ्योरी सेक्शन आपका सेम ही रहेगा सभी स्ट्रीम्स के लिए। आपको क्या करना है कि आपको जस्ट टाइपिंग करनी है, आपको कुछ पेपर में ड्रॉ नहीं करना है, मीन्स कि आपको लिखना नहीं है, देन आपको स्कैन करके अपलोड नहीं करना है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट टाइपिंग करनी है। अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तो भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर आप टाइप भी करते हो, मतलब मीन्स कि अगर आपको एक बेसिक्स नहीं आते टाइपिंग के, तो आप जो आप नॉर्मली टाइपिंग करते हो सिस्टम के ऊपर, उस प्रोसेस से भी आप इजीली टाइपिंग कर पाओगे। क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम होता है हम लोगों के पास में एग्ज़ाम के लिए एंड 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो आप मान के चलिए कि आप इजीली बना लोगे उसको, इतना ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो उसमें गलती आप ज़्यादा करोगे। तो एक पेशेंस रख के एक एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कीजिएगा जिससे कि आप अच्छी तरीके से उसको अटैम्प्ट कर पाओ। क्योंकि अगर आप उसमें आप थोड़ा बहुत हड़बड़ी करोगे ना, तो आप जो आपको आंसर याद भी होगा, जो आप सोच रहे होगे पॉइंट्स, तो वो भी आप मिसमैच कर दोगे एंड देन वो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको थ्योरी सेक्शन ही सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। बहुत से बंदे MCQ सिलेक्ट करते हो कि हम MCQ कर लेते हैं, 40 मार्क्स का है, देन वहाँ से हम उसको क्रैक करके देन हम फिर थ्योरी सेक्शन अटैम्प्ट करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपना थ्योरी सेक्शन ही अटैम्प्ट करें क्योंकि 30 मार्क्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इवन अगर आप 3 से 4 चैप्टर कवर करके जा रहे हो तो ईजिली आप उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बना ले जाओगे। इट मीन्स 30 मार्क्स का है तो आपको 15 to 18 मार्क्स ईजिली वहाँ से मिल सकते हैं अगर आप 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड जो आपका थ्योरी सेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि एक आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा। अगर आप BCA में हो तो आप जानते ही हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट, हमारे कोर सब्जेक्ट जो हैं वो आपके इंटरव्यूज़ में भी काम आते हैं, तो वहाँ से आपकी थोड़ी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी अगर आप उसको अटैम्प्ट करोगे एंड देन वो इंटरव्यू के सेक्शन में भी आपका काम आएगा। सो आपको सबसे पहले करना क्या है कि थ्योरी सेक्शन को सिलेक्ट करना है। देन आपको जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हो थ्योरी के अंदर 2 सेक्शन होते हैं फॉर A एंड B। तो जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें 2 करने पड़ते हैं एंड जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं, वो करने ही होते हैं आपको। तो आप पहला सेक्शन पहले अटेम्प्ट करिएगा। तो उसमें जो 4 क्वेश्चन है उसमें आप जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हो आंसर देने के लिए, आप कोशिश कीजिएगा कि उसके पॉइंट्स ड्रॉ करें, मतलब मीन्स की मेंशन करें वहाँ पे। लाइक कि अगर मैं वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ तो वॉलेटाइल मेमोरी की एक डेफिनेशन मैंने लिख दी है, देन इसके पॉइंट्स लिखे हैं
उसके बाद मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया है, क्योंकि ये मैंने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में गलतियाँ करी थी, जिसके कारण मुझे एक अच्छा SCGPA नहीं मिल पाया। इवन मैं ठीक ठाक स्कोर कर पाया हूँ अपने एग्ज़ाम में, 60% अराउंड मेरा सभी के अंदर रहा है। तो बट मैं एक अच्छा स्कोर चाह रहा था, जो वो मुझे अटैम्प्ट करने पे नहीं मिला। इवन मैंने अच्छे से पढ़े थे वो सब्जेक्ट्स, एंड उनकी नॉलेज मुझे काफ़ी अच्छी हो गई थी उस टाइम पे। बट ये कि मैंने गलती जहाँ पे करी है वो मैं आपको नोट आउट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये नहीं करना कि डेफिनेशन लिख दिया देन ख़त्म। आपको 3-4 लाइन में क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 150-150 वर्ड 200 वर्ड्स का आंसर देने की कोशिश कीजिए, एंड मैक्सिमम जितना आप बना सकते हो उस क्वेश्चन को। मीन्स कि कुछ भी मत लिख देना कि कुछ समझ ही ना आए, कि क्योंकि आप ज़्यादा अगर स्पेशली आप BCA में हो तो आपको फंस जाओगे। तो आपको कुछ भी नहीं मेंशन करना है वहाँ पे, आपको रिलेटेड टू कंटेंट करना है, रिलेटेड टू टॉपिक करना है। मीन्स कि अगर वो वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछ रहा है तो वॉलेटाइल मेमोरी ही बताइए आप, ठीक है। आपको रैम के बारे में पूछ रहा है तो रैम के बारे में बताइए। पहले कि उसकी स्टैंड फुल फॉर्म लिख दीजिए, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख दीजिए, देन उसके फीचर्स क्या है, उसमें क्या काम करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी, रैम एग्जैक्टली वर्क क्या होता है रैम का, तो आपको पहले वो लिखना। फिर एक एग्जांपल सेट कर सकते हो वहाँ पे, जस्ट लाइक वी आर, जैसे कि हम वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वो उसी के अंदर आती है, देन उसमें परफॉर्म होती है और वो वॉलेटाइल होती है। उसमें कोई भी चीज़ होती है कि वो जब तक कि सिस्टम ऑन रहेगा तब तक वहाँ पे दिखती है, देन ऑफ करने के बाद नहीं दिखती है। तो आपको ये सारे पॉइंट मेंशन करने हैं, पॉइंट टू पॉइंट। आप समझ रहे हो मेरी चीज़ों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट मार्क करना है। तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पूरा डिटेल में उसको बताया है, एंड देन वो आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश भी करेगा। अगर 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अगर वो 1.5 मार्क्स आपका चलो किसी तरीके से काट भी लेता है तो 6 मार्क्स आपके उस क्वेश्चन में आ सकते हैं, अगर आप उन चीज़ों की नॉलेज रखते हो तो आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर ना देके उसको थोड़ा डिटेल में बताइए, एंड विद एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। इवन दो मैंने अपने कुछ जो फर्स्ट सेमेस्टर के अभी स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अटैम्प्ट किया था, उन लोगों का काफ़ी अच्छा एग्जाम किया था, एंड उन लोगों ने अपना CGPA जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट किया था। इवन मैं शॉक्ड हुआ था कि मैं इतना क्यों नहीं लेके आ पाया, जबकि शायद मैं उनसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज रख रहा था। तो जब मैंने उनका बात करी उन लोगों से तो उन्होंने बताया कि हमने ये डिटेल्स आपको मेंशन करी थी, मतलब कि एग्ज़ाम में उन्होंने मेंशन किया था एंड डिटेल में उन्होंने आंसर दिया था। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने अराउंड मान के चलिए 80 to 100 वर्ड के अंदर में ख़त्म कर दिया था अपना जो भी आंसर था। तो ये मेरी मिस्टेक थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये अपने एग्ज़ाम के अंदर मिस्टेक ना करें, क्योंकि CGPA जो होता है आपका बहुत मैटर करेगा प्लेसमेंट के टाइम पे। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप अभी से उसको फोकस करना चालू करोगे तो आगे जाके एक अच्छा CGPA बन जाएगा। एटलीस्ट 7 तो होना ही चाहिए ना आप लोगों के पास में। अगर बिलो द 6 होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, आपको प्लेसमेंट से निकाल देंगे, आपको चूज़ ही नहीं करेंगे। समझ लो सिलेक्टिव बंदों को लिया जाता है ना वहाँ प्लेसमेंट के टाइम पे। तो आप ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रख के अपने एग्जाम को दीजिएगा, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। और जिन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर किया है तो उनको तो पता ही है कि करना क्या है, बट जो स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन लिया है, एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा डिटेल में आंसर दीजिएगा, एंड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सेट करने की कोशिश कीजिएगा। वो एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो, या आप चाहो तो जो बुक्स में ऑलरेडी मेंशन है उनको यूज़ कर सकते हो, या आप अगर यूट्यूब से पढ़े हो तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप उसको चीज़ों को फाइंड आउट करके उसमें मेंशन कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए जितना डिटेलिंग में आप उस आंसर को देने की कोशिश करोगे तो आपका एक स्कोर जो है थ्योरी मार्क्स का वो ठीक ठाक आ जाएगा। इवन ठीक ठाक नहीं, एक अच्छा आ जाएगा। अगर मैं सोचो कि 100 वर्ड के अंदर मैंने क्वेश्चन खत्म किया था तो मेरे को 60% अराउंड मिला। इवन मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन में 70 मार्क्स अचीव किए थे। तो आप समझ सकते हो कि मैंने इतने आंसर लंबे नहीं दिए थे। तो आप गेटिंग माई पॉइंट कि मैं इतने लंबे मार्क्स के आंसर नहीं दिए, मतलब कि अगर मैं 70 मार्क्स लेके आ रहा हूँ, अगर मैं उसमें थोड़ा और एफर्ट करता, उसको 200 वर्ड्स में लिखता या कुछ और पॉइंट्स उसमें रिलेट कर देता तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता, 890 भी आ सकता था। तो देखिए इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे से जो मिस्टेक्स हुई थी वो आप ना करें। आपका थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे अपने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एंड होपफुली आप लोग ये सब फॉलो भी करोगे। अगर आपको फिर भी कोई लगता है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के ऊपर। एंड अगर आपको लगता है कोई आपके मन में कोई कंटेंट है जो आप बता सकते हो कि भैया इस पर मुझे अभी भी डाउट है, इससे रिलेटेड आप बता सकते हो, तो प्लीज़ गाइड कर दीजिए। तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हो। मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डालता हूँ, इवन दो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ही फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। सो मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड भी कंटेंट बनाने की।
अभी मैंने ये सेक्शन इसलिए बनाया था, इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि थ्योरी सेक्शन 30 मार्क्स का होता है, अगर 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स भी लेके आते हो, 30 आपके अराउंड 25 to 20 वहाँ पे आपके असेसमेंट वाले सेक्शन में आते, 50 to 55 तो वहीं बन गया आपके। तो आप सोचो कि MCQ उसका वो सेक्शन अभी आपने छुआ भी नहीं है, तो आप सोचिए कि आपकी CGPA कितनी अच्छी हो जाएगी। तो यही चीज़ें सोच के आप एग्ज़ाम को अटेंड कीजिए, एंड अपने दिल में कितने जो आपके माइंड में जो डर चल रहा है ना एग्ज़ाम को लेके, प्लीज़ उसको दूर कर लीजिए। इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता है, बिलीव मी। एंड जितने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप उनसे भी पता कर सकते हो कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं आता। हाँ, आपको पढ़ के जरूर जाना पड़ेगा, बिगड़ पड़े आपको वो एग्ज़ाम बहुत हार्ड लगेगा, मगर अगर आप पढ़ के जाते हो तो उन चीज़ों में आप इजीली क्रैक कर जाओगे उस एग्ज़ाम को और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। मैंने जितने भी पॉइंट्स से कवर करने की कोशिश करी है, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल, जितने मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं। एंड होपफुली आप सब इस वीडियो को लाइक करोगे, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उनको भी ये पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I will see you in the next video. Love you all. Bye bye.